कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। और पूर्व राष्ट्रपति हैं, पहले जिस प्रकार से जहां वे जाते थे वहां की जो व्यवस्थाएं होती थी, राष्ट्रपति यदि कहीं चला जाए पूरा स्थान बिल्कुल व्हाइट हाउस बना दिया जाता। उनकी जो सुरक्षा होती है एकदम VVIP होती है, Z+ सुरक्षा प्राप्त है। आज पद पर नहीं है, ना कोई वो सुरक्षा का घेरा है, ना वो मान है, ना वो सम्मान है, कुछ भी वैसा नहीं है। कल जो प्रधानमंत्री थे आज वे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जब वे प्रधानमंत्री थे उनके लिए क्या क्या नहीं होता था। आज पद पर नहीं है तो कोई ढंग से दुआ सलाम करने वाला भी नहीं है। दूसरों का तो छोड़िए, उनकी पार्टी में भी उनको पार्टिसिपेट करने का अवसर नहीं मिलता है। उनकी बात का कोई वजन नहीं रह गया है। विचार करना, समय समय की बात है, शीशा वही है, तस्वीर बदल रही है। साथियों, मुझे तो लगता ही नहीं कि हमारे पास ऐसा कुछ है कि जिस पर गुमान किया जाए, जिस पर अभिमान किया जाए। एक से एक धुरंधर पड़े हैं, एक से एक शहंशाह है, लेकिन एक दिन सब मिट्टी में जमी दोज हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाता है। आज लगता है ना कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मुझे सब जाने, मुझे सब माने। ये तो छोड़ो, लोग जरा सी एक पोस्ट फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कर देते हैं, एक रील डाल देते हैं, लोग दिन भर में 25 नहीं 50 बार देखते हैं कि कितने लोगों ने लाइक की, कितने लोग मेरी रील्स को देखने वाले हैं। और बड़े उससे कहते हैं कि 800 लोगों ने देख लिया। क्या बोलते हैं? 4 घंटे में 800 लोगों ने देख लिया, बहुत अच्छा। दूसरे दिन कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, 1200 हो गए, 1000 के ऊपर पहुंच गया। ऐसे खुश हो रहे। खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप पड़े हैं, उनका इनकी एक बार रील देखो तो मिलियन में संख्या है। तुम क्या लगोगे? तुम तो 400 800 1200 में ही खुश हो रहे हो, समझ रहे हो कि बहुत लोग देख रहे हैं। देखता कौन है? वो तो आगे बढ़ाते बढ़ाते तुम्हारी पोस्ट भी सामने आ जाती है तो उसमें काउंटिंग हो जाती है। किसने देखा दाखा नहीं है, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने कमेंट्स किया, वो देखना। ऐसे तो खिसकाने वाले लोग तुमको यूं ही खिसका रहे हैं और तुमको लग रहा है कि लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, बताओ तो सही।
सिर्फ और सिर्फ हमारे मन को खुशी मिलती है कि इतने लोग मुझे देखने वाले हैं, इतने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वारे वाह, मेरे YouTube चैनल में इतने लोग जुड़े हुए हैं। कितने लोग जुड़े हुए, विचार करना। हम इसी में खोए हैं, हम इसी के अहंकार में डूबे हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन हासिल हुआ एक रील डाल करके कि हमारा अहंकार थोड़ा और बढ़ गया। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। जहां अहंकार है, जहां मान है, वहां एक दिन हमें निश्चित रूप से सिर झुकाना पड़ेगा, आंख झुकानी पड़ेगी। करहि नीच गति, नीच आ जाएगा, वह ऊपर नहीं उठ सकता। जहां अहंकार वहां अंधकार, जहां विनय वहां प्रकाश ही प्रकाश। उदाहरण देखिए, ये लाइट जल रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका स्विच झुक करके खड़ा है। इसलिए जो स्विच झुका है वो लाइट चालू है, प्रकाश कर रही है, और जो स्विच अकड़ के खड़ा है उसकी लाइट बंद है। उसकी लाइट, बोलो, उसकी लाइट बंद है। बस इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अपने अंतर में प्रकाश चाहिए तो अंधकार ही अंधकार होगा। तो जहां अहंकार है वहां अंधकार है, जहां विनय है वहां प्रकाश ही प्रकाश है। रेलवे स्टेशन में ट्रेन को प्रवेश तभी मिलता है जब सिग्नल डाउन हो। सिग्नल डाउन, यदि सिग्नल यूं खड़ा हुआ है तो ट्रेन भी बाहर खड़ी हो जाती है, भीतर प्रवेश। भीतर प्रवेश करने के लिए, ट्रेन को भीतर बुलाने के लिए सिग्नल को झुकना पड़ता है, और जैसे ही वह झुकता है ट्रेन झुक झुक करके भीतर आ जाती है और उस स्टेशन में ठहर जाती है। विचार करना, हमारा यह अहंकार जब समाप्त होगा, जैसे ही हम विनय भाव से झुकेंगे, धर्म हमारे भीतर आएगा, सुख हमारे भीतर आएगा, शांति हमारे भीतर आएगी, आनंद हमारे भीतर आएगा, सब हमारे भीतर प्रवेश। जितने भी गुण हैं सब हमारा आश्रय ले लेंगे। लेकिन जब तक हम अकड़ करके खड़े रहेंगे, कोई हमें जय जिनेंद्र करने वाला भी नहीं मिलेगा। कब तक? तुम्हारा सेठ साहूकार होना एक तरफ है, हो गए तुम नगर सेठ, लेकिन यदि मैंने जय जिनेंद्र किया है तो आपको भी जय जिनेंद्र बोलना पड़ेगा। यदि आपने नहीं बोला तो आज जिसने जय जिनेंद्र किया था वह कल नहीं बोलेगा। वह कल, आपने जय जिनेंद्र का जवाब जय जिनेंद्र से दिया, हंसकर मुस्कुरा करके दिया,
तो सामने वाला रोज आपको जय जिनेंद्र करेगा, रोज आपको नमस्कार करेगा। क्यों? क्योंकि आपने भी क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नमस्कार का जवाब नमस्कार से दिया है। लोग यदि जुड़ते हैं ना तो हमारे व्यवहार से, और लोग यदि टूटते हैं ना तो हमारे व्यवहार से। अपने व्यवहार को अच्छा बना लो, सब आपसे जुड़ने लगेंगे। अपने व्यवहार को रूखा कर लो, सब आपसे टूटने लगेंगे। चिकनेपन में सब चिपकते हैं। आप तेल क्रीम लगा करके निकलो तो उसमें धूल कण चिपक जाते हैं, लेकिन यूं ही रूखे आप निकल जाओ तो उसमें धूल कण नहीं चिपकते। चिकनाहट चाहिए। मंदिरों में कई बार किसी स्थान पर घी गिर जाता है और घी गिर गया, पहुंचने वाले ने ध्यान नहीं दिया, व्यास ने भी ध्यान नहीं दिया, तो आप दूसरे दिन आकर के देखेंगे उसने स्थान पर ज्यादा कालापन हो गया। क्यों? क्योंकि चिकनापन था। मैं आपसे कह रहा हूं, ये हाथ जोड़ना अपने आप को तेल क्रीम से युक्त कर लेना है। अब जितने लोग हैं वो सब तुमसे धूल कण की तरह चिपकते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। जुड़ने का एकमात्र तरीका है हाथ जोड़ो, सब तुमसे जुड़ेंगे। जब तुम्हारे ही हाथ जुड़ने को राजी नहीं है तो लोग कैसे तुमसे जुड़ेंगे? पहले अपने आप के हाथों को जोड़ो। ऐसा जब हाथ जुड़ जाते हैं, खुद के हाथ यूं जुड़ते हैं तो ये दो दिल भी आपस में हाथों की तरह ही जुड़ जाते हैं। तो हमें जुड़ना सीखना है। अपने व्यवहार को इतना 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 विनय से युक्त कर दो कि सब लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होकर के आपसे जुड़ सके। मैं हमेशा कहता हूं, हाथ बांध कर नहीं, हाथ जोड़ कर के जीना उत्तम मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म यही सिखाता है कि हाथ जोड़ करके चलो। बस जिस दिन आपको ऐसा जीना आ गया, अहंकार तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं फटकेगा, वह तुमसे बहुत दूर निकल जाएगा। उसे लगेगा नहीं भैया, ये तो जिसको देखो उसके हाथ जोड़ लेता है, इसके साथ अपनी दोस्ती नहीं हो सकती है। इसलिए अपने आप को छोटा बनाओ, अपने आप को छोटा समझो। जितने छोटे बनोगे, बड़े लोग तुम्हें उतना बड़ा बना देंगे। बनना छोटा पड़ेगा। छोटे बन करके जियो, लोग तुम्हें बड़ा बनाएंगे। नानक छोटे मुई रहो, जैसे नन्ही दूब, बड़े बिरछ गिर जाएंगे, दूब खूब की खूब। नानक जी ने लिखा, नानक छोटे मुई रहो, नानक छोटे बन करके रहो जैसे नन्ही दूब। गार्डनों में सड़क के किनारे पर लगी हुई छोटी छोटी हरी भरी जो दूब होती है, उसके समान। बोले आंधी और तूफान आएंगे तो बड़े वृक्ष गिर जाएंगे। जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो आंधी अंधड़ तूफानों से गिर जाएंगे। दूब खूब की खूब, कितना भी तूफान आ जाए वो तूफान दूब को गिरा नहीं सकते। तो नानक ने कहा, दूब की तरह छोटे बन करके रहो। वृक्ष तो धराशाही होते हुए हमने अपनी आंखों से देखे। साथियों,
छोटे बनने का मजा ही कुछ अलग है। छोटी सी बिंदी माथे पर बैठती है। कहाँ? छोटी सी है इसलिए माथे पर बैठी है। और ये तुम्हारी 5 मीटर की साड़ी जमीन में लुथरती है, सारी सड़क छाप करते हुए चलती है। बड़े होने का खामियाजा देखो, उससे सड़क साफ करना पड़ता है। और छोटे होने का फायदा देखो, माथे पर बैठ करके राज करती है। मैंने देखा है कई बार छोटे बच्चे माँ के माथे से बिंदी निकाल लेते हैं तो माँ उसे लेकर के वापस जहां के तहां लगाती है। विचार करो, बिंदी के बिना माथा अच्छा नहीं लगता। बोलो, बिंदी के बिना माथा अच्छा नहीं लगता। छोटे बच्चों के बिना घर, छोटे बच्चों के बिना घर अच्छा नहीं लगता। छोटे बच्चे घर में होते हैं, कैसी चहल पहल हो जाती है। और खास करके वो बच्चे जो अपने माता पिता के साथ बाहर रहते हो, और वो बच्चे यदि 2, 4, 6 दिन के लिए दादा दादी के पास या नाना नानी के पास आ जाए, फिर देखना दादा दादी की, नाना नानी की पूरी दुनिया वो बच्चे हो जाते हैं। उसके अलावा उन्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं। क्या हुआ? रौनक है बच्चे छोटे, इसलिए बड़े हो जाए तो बिंदी छोटी है इसलिए माथे पर बैठी है। छोटे बनने का मजा है। घर में 2 बच्चे हो ना, तो उसमें भी छोटे बच्चे की वैल्यू है। बड़े को मां घर में ही छोड़ जाती है और छोटे को साथ ले जाती है। ये छोटे बनने का फायदा है। क्या है? छोटे बनने का फायदा। उसे घर में, तो बेटा यहीं रहे, मैं भी आती हूं, तो छोटे को भी छोड़ जा, नहीं, उसे साथ लेकर के जाए। छोटे बनने के और भी फायदे हैं। छोटा बच्चा मां साथ में तो लेकर जाती ही है, लेकिन बच्चा छोटा है तो ट्रेन में टिकट भी नहीं लगती है। बिना टिकट के वो यात्रा कर लेता है। गजब हो गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।